हेलो बच्चों, वर्कशीट 85 12 फरवरी के लिए बनाई गई है। चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। इसमें हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फूड का ऑक्सीडेशन होता है। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि रेस्पिरेशन में दो प्रोसेस एक साथ चलती हैं, ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग का मतलब है एयर से ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना। अब जो ऑक्सीजन ले ली गई है ये सेल्स तक पहुंचेगी और सेल के अंदर फूड का ऑक्सीडेशन होगा। तो इस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे और ब्रीदिंग होगा intake of oxygen and release of carbon dioxide gas. Respiration is of two types, aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जबकि anaerobic respiration ऑक्सीजन की absence में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में और साइटोप्लाज्म में चलता है और इसके एंड प्रोडक्ट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट सेल के इस सेल में होता है और इसके एंड प्रोडक्ट्स हैं अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है जिससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड या ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कंप्लीटली नहीं हो पाता और इससे कम एनर्जी रिलीज होती है और इसके साथ में इथेनॉल या कार्बन डाइऑक्साइड या फिर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। आइए अब हम देखते हैं कि जो फूड हम खाते हैं वह जब ग्लूकोज के रूप में सेल्स के पास पहुंचता है तो सेल्स में एनर्जी कैसे रिलीज होती है। ग्लूकोज 3 तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। सबसे पहले ग्लूकोज टूट जाएगा और टूटकर पाइरुवेट बनाएगा। फिर यह पाइरुवेट सेल के साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा और माइटोकॉन्ड्रिया में क्योंकि ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो इस पाइरुवेट का ब्रेक डाउन करके इस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करेंगे। तो यह एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ क्योंकि यह ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है और CO2 रिलीज कर रहा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ईस्ट की सेल के अंदर यही ग्लूकोज साइटोप्लाज्म से इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाएगा। हमारी बॉडी की मसल सेल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जब हम एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं या जब हम बहुत ज़्यादा काम कर चुके होते हैं तो हमारी मसल सेल्स के पास में एनर्जी की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन की अब्सेंस में ही यह पाइरुवेट ब्रेक डाउन होने लगता है और लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है जिसमें कि ईस्ट में इथेनॉल बन रहा है और CO2 बन रहा है और मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड बन रहा है, इस केस में कम एनर्जी रिलीज होती है। अब हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट में भी रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज चलता रहता है। CO2 गैस और ऑक्सीजन गैस का एयर में एक्सचेंज होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में O2 बनता है तो प्लांट से O2 रिलीज होता है और CO2 का इनटेक होता है। लेकिन जब प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं तो प्लांट ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स। यह ऑक्सीजन का एक्सचेंज और CO2 का एक्सचेंज लीफ की स्टोमेटा में होता है। स्टोमेटा टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स। कभी कभी लेंटिसेल्स भी यह काम करते हैं। लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट के वुडी स्टेम होते हैं उनके बीच में कुछ होल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इस तरह के लेंटिसेल्स एक्वेटिक प्लांट्स में मिलते हैं। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं
यानी कि जो लैंड पर रहते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में से डायरेक्ट ऑक्सीजन ले पाते हैं, इसलिए उनके पास में ऑक्सीजन ज़्यादा जा पाती है। लेकिन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वह वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन को लेते हैं, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, इसीलिए वह थोड़ी फास्ट ब्रीथ करते हैं और जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को ब्रीदिंग फास्टर करनी पड़ती है। आइए अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंशिएट कीजिए। आप इसका आंसर इस पैराग्राफ से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, assertion और रीजन। Stomata are tiny pores present on the surface of the leaf. Assertion correct है। Reason, gases exchange takes place in plants through stomata, यह भी correct है। और रीजन assertion का correct explanation है। इसका मतलब इसका आंसर हुआ A। क्वेश्चन 3, the breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in। पाइरुवेट का ब्रेकडाउन जब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाने के लिए होता है तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन द वेरियस ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन बताना है जो कि 3 प्रोसेस से होता है। इसे आप यहाँ से लिख सकते हैं। What advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration? तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट ऑक्सीजन लेते हैं एनवायरनमेंट से, जबकि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेते हैं। इसकी वजह से एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को थोड़ी जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करनी पड़ती है। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम इतना ही करेंगे। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।